अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद सबाहत रिजवी, मास्टर ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर और कैरियर काउंसलर। उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल बखैर आफियत होंगे और अपने घरों में इस लॉकडाउन के अंदर मौजूद होंगे। और ये जो आजकल की एक फ़ज़ा बनी हुई है, इससे बिल्कुल आप डर नहीं रहे होंगे, घबरा नहीं रहे होंगे, अपनी केयर कर रहे होंगे, क्योंकि कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। हमारा कोर्स जारी व सारी है। आज हमारा 4th डे है और मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि जो लोग हमारे इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं, देख रहे हैं, घर बैठ के हमारी ऑनलाइन वीडियोस को देख रहे हैं, उनको अपनी पर्सनैलिटी के अंदर कुछ ना कुछ चेंज आता हुआ नज़र आ रहा होगा। और वो जब अभी अपने आप को मिरर के सामने खड़ा करते होंगे तो अपने आप से ये सवाल करते होंगे कि क्या मैं ये 4 दिन पहले वाला ही हूँ या मैं 4 दिन पहले वाली हूँ। तो अंदर से आंसर आता होगा कि नो, यू आर अ चेंज पर्सन नाउ। आपकी पर्सनैलिटी के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस, कुछ ना कुछ तब्दीलियाँ ज़रूर आई होंगी। आज हम जिस बारे में बात करने जा रहे हैं उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे 2-4 बातें पूछना चाहूँगा कि अगर आप कहीं पर जा रहे हैं सो हमारी जो कंसंट्रेशन है वो हमेशा अजीबो-गरीब चीज़ों की तरफ माइल होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप रोड के ऊपर ट्रैवल कर रहे हैं और आप देखते हैं कि बहुत ही एक बड़ी कदो-कामत का बंदा जो है वो आपको नज़र आता है, तो वो हमेशा आपके जहन में चीज़ बैठ जाएगी। सेम लाइक दैट, अगर आप किसी जगह से गुजर रहे हैं और अजीब सी अपनी दाढ़ी को बनाए हुए एक शख्स आपको नज़र आता है, वो भी आपको याद रह जाएगा। अगर आप गुजर रहे हैं कहीं से, कहीं पे आप जा रहे हैं, बहुत ठंडक का माहौल है और किसी ने कोट या स्वेटर नहीं पहना हुआ, तो वो भी आपको बड़ा याद रहेगा। आप उसको बड़ा नोट करेंगे कि इतनी शदीद ठंड में भी ये कैसा इंसान है जिसने अपने आप को प्रॉपर कवर नहीं किया हुआ। सेम सिचुएशन, अगर आप बहुत गर्मी पड़ रही है और आपके सामने एक शख्स स्वेटर पहन के या कोट पहन के आ जाएगा, तो भी उसको आप ज़रूर नोटिस करेंगे कि ये किस तरह का शख्स है जो कि इस सिचुएशन में आपके सामने आ गया। सो मेरे बात करने का मतलब ये है कि जब भी कोई चीज़ अजीबो-गरीब होती है वो आपको ज़रूर याद रहती है, वो आपके माइंड के अंदर अपना नक्श ज़रूर छोड़ जाती है। दूसरी बात कि अगर आपसे पूछा जाए आपका नाम क्या है, आप कभी भी सोच कर नहीं बताते। कोई मुझसे पूछे मेरा नाम क्या है तो मैं सोचे बगैर कहूँगा कि माय नेम इज़ सबाहत। इसी तरह आपसे जो भी आपका नाम है वो पूछेंगे तो आप कभी भी सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपसे पूछा जाए कि आप कितने बहन भाई हैं, आप तब भी नहीं सोचेंगे। आपसे पूछा जाए कि आप कहाँ रहते हैं, आप तब भी नहीं आप सोचेंगे। आपसे कहा जाए कि आपकी स्पेशल या आपकी पसंदीदा डिश कौन सी है, तो भी आप नहीं भूलेंगे। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि मुल्क पाकिस्तान के अंदर कितनी ज़ुबानें बोली जाती हैं, तो आप सोच के भी जवाब नहीं दे सकते। बिकॉज देयर आर मैनी लैंग्वेजेस। हर थोड़े किलोमीटर के बाद एक हल्की सी ज़ुबान के अंदर चेंजिंग आ जाती है। सो हमें ये पता चला कि जब हम जो चीज़ें हमारे माइंड के अंदर बैठ जाती हैं, नक्श अपना बना लेती हैं, उसके लिए हमें सोचना नहीं पड़ता। और यही हमारा आज का टॉपिक है कि हाउ टू इन्हेंस योर नॉलेज, हाउ टू इन्हेंस योर मेमोरी। जो स्टूडेंट्स हैं उनको बड़ा इस चीज़ के ऊपर हमेशा से रहता है। वो कहते हैं हमें सबक याद नहीं होता, हमें कोई भी चीज़, कोई भी बात याद नहीं रहती। अम्मी ने कहा टमाटर भी लेके आने हैं, प्याज लेके आने हैं, दही लेके आना है, सब्ज़ मिर्च लेके आनी है, और 3 चीज़ें लाए और जब पूछा तो रिएक्शन क्या? बिल्कुल यही कि मैं भूल गया। अब आपने भूलना है जब, तो आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट नहीं हो सकती, सॉरी टू से। अगर आपने अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम करना है, अगर आपको अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करना है, तो आपको इस हैबिट से जान छुड़वानी पड़ेगी। आपको अपनी मेमोरी इतनी शार्प करनी पड़ेगी, अपने नॉलेज को इतना इन्हेंस करना पड़ेगा। सपोज यू आर अ टीचर और आप खड़े हैं और आपका स्टूडेंट आपसे क्वेश्चन करता है, तो आप ये नहीं कह सकते कि सॉरी आई डोंट नो, बिकॉज यू आर अ टीचर। आप बॉस हैं, आप ऑफिस के अंदर बैठे हैं, आपका सबऑर्डिनेट कहते हैं आके कि सर ज़रा गाइड करिएगा, मैम ज़रा गाइड करिएगा, तो आप आगे से ये नहीं कह सकते कि सॉरी मैम गाइड नहीं कर सकता। आप किसी भी काम के अंदर हैं, आप अपनी पर्सनल लाइफ में देख लें। अगर आपको आपका छोटा बहन भाई आके पूछे कि भाई या बहन इस चीज़ का आंसर कर दें, आप कहेंगे कि मुझे नहीं पता, आपकी पर्सनैलिटी कहाँ जाके रुकेगी? क्वेश्चन मार्क ऑन यू, हु यू आर।
अपने आप को डेवलप करने के लिए आपको सबसे पहली ज़रूरत है अपने नॉलेज को इन्हेंस करने की। और नॉलेज कोई इतनी बड़ी साइंस नहीं कि आप कैसे नॉलेज को इन्हेंस करें। नॉलेज इज़ जस्ट अ कॉमन सेंस, नॉलेज इज़ जस्ट अ डेली रूटीन। दिन में 24 घंटे में हम जिन चीज़ों से गुजरते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं थॉमस एडिसन की, उसने 1000 ख़राब बल्ब बनाया और उसके बाद वो एक सही बल्ब बनाने में कामयाब हुआ। अब मैं क्या कह रहा हूं कि थॉमस एडिसन 1000 ख़राब बल्ब बनाने के बाद एक सही बल्ब बनाने में कामयाब हुआ। लेकिन पता है थॉमस एडिसन क्या कहता है? वो कहता है कि मैंने 1000 तरीके सीखे जिनसे बल्ब नहीं बन सकता। थॉट प्रोसेस, सोच का फर्क है, ठीक है। ग्लास इज हाफ फुल एंड ग्लास इज हाफ एम्प्टी। ग्लास उतना ही है, उसमें पानी उतना ही है, सिर्फ सोच का फर्क है। कुछ लोग कहते हैं ग्लास आधा भरा हुआ है और कुछ कहते हैं ग्लास आधा खाली है। सिंपल सी टिप बताऊंगा आपको, अपनी पर्सनैलिटी को बेहतरीन बनाने का चौथा पॉइंट है इन्हेंस योर नॉलेज, इन्हेंस योर IQ लेवल। बिकॉज जब तक आपके पास नॉलेज नहीं होगा आपकी पर्सनैलिटी कभी भी फुल ग्रूम नहीं होगी। ऑल्दो लर्निंग का कोई एंड नहीं है, आप कभी भी उसके ऊपर अबूर हासिल नहीं कर सकते, लेकिन आपको मैक्सिमम नॉलेज गेन करना है। मैक्सिमम नॉलेज आपके पास नहीं होगा, आपकी पर्सनैलिटी के अंदर फ्लॉ रह जाएगा, आप कभी खुद को डेवलप नहीं कर पाएंगे, आप कभी खुद को इन्हेंस नहीं कर पाएंगे, कभी अपने आप को तरक्की की मनाजिल के ऊपर नहीं लेकर जा पाएंगे, फेल हो जाएंगे लाइफ के अंदर। इफ़ यू वांट टू बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ, इन्हेंस योर नॉलेज। सिंपल सी बात, नॉलेज कैसे इन्हेंस होता है? सबसे पहले आप चीज़ों को रिकॉग्नाइज करें। हम बहुत दफ़ा एक सड़क से गुजरते हैं, ये नहीं पता होता कि ये बैंक, ये बिल्डिंग, ये हॉस्पिटल, ये स्कूल, ये कॉलेज किस जगह पर मौजूद है। लेकिन बहुत छोटे बच्चे कई बार सड़क पर गुजरते हुए दाएं बाएं इस तरह से नज़र दौड़ाते हैं कि कभी उनसे पूछा जाए तो वो आंसर कर सकते हैं बैंक कहाँ पर है, हॉस्पिटल कहाँ पर है, फ़लाँ स्कूल, फ़लाँ कॉलेज, फ़लाँ दुकान, फ़लाँ बिरयानी कहाँ से अच्छी मिलेगी, पुलाव कहाँ से अच्छा मिलेगा। हर तरह का नॉलेज रखना आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करेगा। सो पहले अपने आप को इतना कॉन्शियस करिए, जिसको हम उर्दू में बोलते हैं हाज़र दिमागी। नॉलेज इज़ जस्ट अबाउट हाज़र दिमागी और हाज़र जवाबी। अगर आप हाज़र दिमाग हैं, आप चीज़ों को एनालाइज करते हैं, आप चीज़ों को क्रिटिकली देखते हैं, आपके पास बहुत नॉलेज होगा। अगर आप हाज़र दिमाग हैं, हाज़र जवाब हैं, आप किसी की भी बात का उस वक्त बर वक्त आंसर, अच्छा आंसर कर पाने की सलाहियत रखते हैं, तो समझ जाएंगे आपके पास नॉलेज है। और आप आंसर कब कर पाएंगे? जब आपके पास नॉलेज होगा। और नॉलेज का आपके पास कब होगा? जब आप हाज़र जवाब और हाज़र दिमाग होंगे। सो अपनी रूटीन के अंदर इस बात को ऐड करिएगा कि आपने जब भी बाहर निकलना है, अक्सर मेरे फादर कहा करते हैं कि ट्रैवलिंग इटसेल्फ इज़ अ नॉलेज। हम जितना ट्रैवल करते हैं हम उतना नॉलेज गेन करते हैं। सो ट्रैवल करिए। अगर आप विद इन द सिटी भी ट्रैवल करते हैं तो भी आपको बहुत नॉलेज मिल सकता है। दूसरी चीज़ क्रिटिकल एनालिसिस मैंने आपको बताया कि चीज़ों को क्रिटिकली एनालाइज करिए, आपका नॉलेज इन्हेंस कर जाएगा। सबसे बड़ी बात नॉलेज के लिए डेवलप द हैबिट ऑफ बुक रीडिंग। बड़ी मुश्किल बात है, बड़ी कठिन बात है। किताब लेना, उसको लेके बैठना, उसको पढ़ना शुरू करना कोई मसला नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। 15 मिनट से शुरू करिए। जैसे कहते हैं ना कि एक्सरसाइज, इसका ही मैं बताऊंगा आपको आगे। जैसे कहते हैं कि एक्सरसाइज 10 मिनट से स्टार्ट करें और फिर मैक्सिमम लेवल पर जाएं। बुक रीडिंग के साथ भी सेम ही केस है। 15 मिनट से स्टार्ट करें, 10 मिनट से स्टार्ट करें और बढ़ाते बढ़ाते डेली का 1-1 मिनट बढ़ाते जाएं। आपको इतनी गंदी आदत पड़ जाएगी कि किताब के बगैर आपको रात को नींद नहीं आएगी। जब तक आप पढ़ नहीं लेंगे आप कभी भी आपको रात को नींद नहीं आएगी। मैंने 15 मिनट से स्टार्ट किया और आज माय टाइम फ्रेम इज़ 2 आवर्स। मैं डेली 2 घंटे बुक रीडिंग करता हूँ, आइदर ऑन बुक आइदर ऑन इंटरनेट। जैसे भी 2 घंटे की रीडिंग आपको इतना नॉलेज देगी कि आपको समझ नहीं आएगी मैं अब नॉलेज को ट्रांसफॉर्म कैसे करूं। और फिर आप ढूंढेंगे, फिर लोग ढूंढेंगे आप जिनके साथ बैठ के आप डिस्कस करें, नॉलेज को शेयर करें, आइडियाज़ को शेयर करें, फिर आपके पास नॉलेज आएगा।
इसके अलावा और भी कुछ चीज़ें मैं आपके साथ आज शेयर करूंगा। हम अपने लाइफस्टाइल को इतना ख़राब कर दिए हुए हैं, हमने अपनी आदत को इतना बिगाड़ दिया हुआ है कि जिस वजह से हमारी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग हो ही नहीं पाती। हमें चीज़ें याद ना होने का एक बहुत बड़ा फैक्टर कि हम देर तक सोए रहते हैं। बहुत से लोग मैं आज देखता हूँ, चलें आजकल तो छुट्टियां हैं, लेकिन डेली लाइफ के अंदर, डेली रूटीन में भी बहुत से लोगों को देर तक रात को जागने और सुबह देर तक सोने की आदत है। वो इंसान कभी कामयाब नहीं हो सकता जो रात को देर तक जागे और सुबह को देर तक सोए। मेरी बात बुरी लगेगी कुछ लोगों को, बिकॉज हैबिट डेवलप हो चुकी है। अगर पर्सनैलिटी डेवलप करना चाहते हैं तो आज से इस आदत को बदल डालें। रात को जल्दी सोएं, सुबह जल्दी उठें। वो कहते हैं कि हेल्दी बॉडी हैज़ अ हेल्दी माइंड। जब आपकी बॉडी हेल्दी नहीं होगी, आपका माइंड हेल्दी कैसे हो सकता है? और जब माइंड हेल्दी नहीं होगा तो आपको उसके अंदर जो नॉलेज स्टोर करना है वो किस तरह से होगा? एक और बड़ी चीज़ जो हम मिस करते हैं अपनी लाइफ में वो है एक्सरसाइज। हम एक्सरसाइज नहीं करते। फिर से कहूँगा, हेल्दी बॉडी हैज़ अ हेल्दी माइंड। रात को जल्दी सोइए, सुबह जल्दी उठिए, अपनी डाइट का खास ख्याल रखिए। मैंने पहले ही बताया कि अगर आप अपनी जो कॉन्फिडेंस लेवल है उसको अगर आप बूस्ट करना चाहते हैं, अपनी कम्युनिकेशन को बेहतर करना चाहते हैं, तो गर्म पानी का इस्तेमाल करें। ठंडे पानी से बिल्कुल बायकॉट कर दें। चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, आपको ठंडा पानी नहीं पीना, आपको नीम गर्म पानी पीना है। सेम लाइक दैट अपनी लाइफ के अंदर सादा ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करें, जिसमें फल हैं, जिसमें सब्जियां हैं, जिसमें दालें हैं, ऑल्दो जिसमें सी फूड है, जिसमें मटन है। सब चीज़ें आप उनको एक प्रॉपर मिक्सचर उनका होना चाहिए, प्रॉपर प्रोपोर्शन में ऐड करें। आपका नॉलेज इन्हेंस होता चला जाएगा। सो आपकी डेली रूटीन, आपका खाना पीना, आपका उठना जागना, आपका सोना, तमाम की तमाम चीज़ें। अब बहुत से लोग, जब मैंने बात की कि बुक रीडिंग करें और मैं 2 घंटे की बुक रीडिंग करता हूँ, तो लोग सोचते होंगे टाइम कैसे निकलता, टाइम कैसे मैनेज होता। इसलिए अगर आप जल्दी सोएंगे, सुबह जल्दी उठेंगे, आपके पास बुक रीडिंग का टाइम निकलेगा। लेकिन जब आप देर तक जागेंगे और सुबह देर तक सोएंगे, अपनी डेली लाइफ के अंदर बुक रीडिंग का टाइम किस तरह निकालेंगे आप? सो दीज आर ऑल द टैक्टिक्स जिनको आप यूज़ करके अपने नॉलेज को इन्हेंस कर सकते हैं, अपनी मेमोरी को इन्हेंस कर सकते हैं। आपको बहुत सारी चीज़ें याद रहेंगी। ग्रुप डिस्कशंस, हमने पहले भी बात की, कॉन्फिडेंस लेवल को इंक्रीज करने के लिए आपको बुक रीडिंग करनी चाहिए। सो बुक रीडिंग के लिए आपको इंतखाब कैसे करना है बुक का? हमेशा ऐसी बुक का इंतखाब करें जिसका कोई मोरल लेसन हो, जिसके अंदर कुछ आपको लर्निंग मिले। आपने किताब का आपने इंतखाब कर लिया, आपने बुक रीडिंग शुरू कर दी, आपको उससे कुछ ना कुछ नॉलेज मिलना शुरू हो जाएगा। फिर एक और चीज़ मैं कहता हूँ कि टीवी देखना बंद कर दें। मुझे पता आज आपको मेरी बातें बुरी लग रही होंगी, बिकॉज टीवी के ऊपर देयर इज़ लॉट टू बी वॉच्ड, लेकिन इफ़ यू वांट टू ग्रूम योर पर्सनैलिटी, टीवी इन चीज़ों से दूर हो जाएं, स्विच टू सोशल मीडिया। और सोशल मीडिया के ऊपर भी ऐसी चीज़ें जो कि आपको नॉलेज दे। सो आपका नॉलेज इन्हेंस होगा, आपको लाइफ के अंदर बहुत सी नई चीज़ें देखने को मिलेंगी, सुनने को मिलेंगी। अपने मेंटल लेवल को, अपनी मेंटल अप्रोच को उस लर्निंग कर्व के ऊपर शिफ्ट करें जहां आप चीज़ों को अट्रैक्ट करना शुरू करें, ना कि चीज़ों को पढ़ने के साथ आप उनके साथ इख्तिलाफ राय रखना शुरू कर दें, फिर आपको नॉलेज नहीं मिलेगा। सो देयर आर 2 टाइप ऑफ नॉलेज, इम्प्लिसिट नॉलेज, एक्सप्लिसिट नॉलेज। अगर आप बुक रीडिंग करते हैं, नॉवल रीडिंग करते हैं, तो आप बहुत ज़बरदस्त नॉलेज गेन कर रहे हैं जो कि आप घर बैठ के कर सकते हैं। दूसरी टाइप ऑफ नॉलेज जिसके लिए आप डिफरेंट कोर्सेज में रजिस्टर करें अपने आप को, सेमिनार्स में, मीटिंग्स के अंदर जाएं, आप डिफरेंट जो एक्सपोज होते हैं उनके अंदर अपने आप को आप लेके जाएं। तमाम की तमाम एजुकेशनल रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ जो होती हैं उनके अंदर जब आप पार्टिसिपेट करेंगे या अटेंड करेंगे, आपका नॉलेज डे बाय डे इन्हेंस करता जाएगा। मैं आज की इस वीडियो के आखिर पर आपको सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा, इफ़ यू वांट टू बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ, किताब को अपना साथी बना लें। मेक बुक योर फ्रेंड और मेक गूगल योर फ्रेंड, बिकॉज कोई दोस्त आपको कभी गुमराह कर सकता है, किताब और गूगल कभी आपको गुमराह नहीं करेगा।
ये कभी आपको अकेला नहीं छोड़ेगा, ये कभी आपके साथ गलत बात नहीं करेगा, आपकी हर बात का जवाब देगी किताब, आपके हर क्वेश्चन को आंसर करेगा गूगल। और देख लीजिएगा, अगर आप ये प्रैक्टिस डेली बेसिस पर करें, आपका नॉलेज इतना इन्हेंस हो जाएगा कि आप चाहेंगे कि लोग मुझसे बात करें, मुझसे शेयर करें, आपके आइडियाज़ बहुत ज़बरदस्त हो सकते हैं। ये था हमारा आज का पर्सनैलिटी ग्रूमिंग का 4th पॉइंट, दैट इज़ हाउ टू गेन नॉलेज। थैंक यू सो मच। कल हम दोबारा एक नए टॉपिक के साथ, एक नए अज़्म जोश वलवले के साथ हाजिर होंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।